10 और 11 को सुशांत ने ठीक से खाना नहीं खाया। ये किसने कहा? ये किसका फोन है? ये उन्हीं कौन का, कह रही है? ये दीपेश सिद्धार्थ पिठानी, सिद्धार्थ पिठानी, सिद्धार्थ पिठानी का। हाँ, अब आते हैं इसी से रिलेटेड मीतू सिंह का, मीतू दीदी का स्टेटमेंट है 18/8/2020 का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी कड़ियां ना, रिया चक्रवर्ती, शौविक। हाँ नहीं, खाली मैं एक दर्शकों के लिए आपको खाली अपडेट करता चलूं। 3 जून 4 जून को रोहन और दिशा के इधर बीच में खेल शुरू है। 3 और 4 जून को रिया और सुशांत के बीच में शुरू है। 4 जून को दिशा को रोहन लेके फ्लैट पे आ जाता है। 3 और 4 जून को ही रिया शोभित के साथ पहुंच जाती है सुशांत के घर पे। ये है कड़ी। आगे बोलिए। और 8 जून को रिया निकल जाती है और 8 जून को दिशा का मर्डर हो जाता है। हाँ, 8 जून को रिया निकल जाती है, 8 जून को दिया मर्डर हो जाता है, और 9 जून को गस खा करके सुशांत गिर जाते हैं जैसे ही खबर मिलती है। और नहीं, और कहता है डेटा जल्दी से डिलीट करो, डेटा जल्दी से डिलीट करो, कैप्री हाइट फ्लैट का। हाँ, ठीक है। अब मीतू दीदी का स्टेटमेंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुशांत ने मुझे 8 जून 2020 को फोन किया और रिक्वेस्ट किया कि आप आ जाओ, वो दुखी लग रहा था। 9 जून 2020 को 11 बजे, मतलब मीतू दीदी पहुंच गई थी 8 जून को, 11 बजे सुशांत सिंह उनके रूम में घबराते हुए आए और कहने लगे कि मेरा एक कैमरा मिल नहीं रहा, बहुत इंपॉर्टेंट कैमरा, बहुत डेटा उसमें, उसके जो भी है उसकी मेमोरी में, ठीक है। आगे रिया मेरा फोन नहीं उठा रही, शायद उसने मेरा फोन ब्लॉक कर दिया है। आगे का वर्ड, रिया मेरा लैपटॉप और कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेकर चली गई है, मतलब भाग गई है। ये बोला और उसके बाद में वो इसका दिशा का विषय बोला और गिर गया। मतलब सेम सिद्धार्थ पिठानी का और इनका स्टेटमेंट वो सेम है कि वो हमने भी उसको उठा के बेड पे रखा या आ गया था। अब पहली चीज, सुशांत सिंह का लैपटॉप डॉक्यूमेंट लेके चोरी करके या जो भी है भागने की, और उनका कैमरा क्या, इसके ऊपर सीबीआई का क्या इन्वेस्टिगेशन है, इसकी जानकारी मेरे पत्रकार मित्र सब जाकर सीबीआई से पूछ ले। नहीं तो तक वाले की मोहर जो लग गई ना, मोहर लग गई। और जब उन्होंने कहा कि जैसे ही ये खबर आई सीबीआई के कि हमारा ये इंटरव्यू हो गया वायरल, और वायरल इंटरव्यू में दर्शकों ने गालियों की बौछार कर दी। और एक बात, मीतू दीदी के स्टेटमेंट की आगे की 4 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिशा के केस के आरोपियों का सुशांत से लिंक जोड़ने के लिए और रिया का लिंक जोड़ने के लिए उन्होंने कहा कि रिया मुझे दिशा के केस में फंसा सकती है, वो लोग अच्छे नहीं हैं, वो मुझे फंसा डालेंगे। कुछ अधिकारी का एक कहना है कि फंसा नहीं डालेंगे, मुझे मार भी सकते हैं, फंसा भी सकते हैं, इस टाइप का जो भी है, जो उन्होंने उनके, जाने दीजिए, अभी मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बेचारे अधिकारी परेशानी में आ जाएंगे, छोड़ दीजिए। तो हाँ, प्रियंका सिंह जी का, उनकी जो दूसरी सिस्टर है, 18/8/2020 का स्टेटमेंट है कि उन्होंने उनकी 6 जून जो है 26 मई 2020 से 6 जून 2020 तक के जो चैट्स है उनके, तो उस बीच में खास करके 6 जून का भी गौर कीजिए, रिया और शौविक उनके साथ में रह रहे हैं, तब वो प्रियंका दीदी को मैसेज करके बोलते हैं कि मैं ठीक नहीं हूं, मैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, जो भी आप उनकी दीदी बेहतर बताएंगे जो उन्होंने कहा है।
तो वो चीज में जरा ज्यादा इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत 6 जून को कह रहा है, 6 जून को हाँ सुशांत कह रहे हैं, 6 यस। और जून को। 8 जून का मर्डर है दिशा का। हाँ, और इधर 6 जून को ही ये उधर फ्लैट पर उसको लाना शुरू कर दिया है। हाँ ये और बिंजो का है। 7 को फोन बंद हो जाता है, मतलब दिशा से बात हाँ, बंद हो 7 को जाती है। उसका फोन बंद हो जाता है, दिशा का 7 को फोन बंद हो जाता है, दिशा के साथ बातचीत नहीं होती है, मैसेज नहीं हाँ होता है, बात फोन करती है, उसके माता पिता फोन करते हैं तो कहते हैं दिशा बिजी है। भेजिए। हम्म अभी ये तो क्या है, हम थोड़ी सी बातें बता रहे हैं। जिस हम्म दिन हमारे अधिकारी उतरेंगे ना, हम्म मतलब हमने जो रिक्वेस्ट किया, हमने भी एक लिस्ट बनाई है कि इन अधिकारी को दीजिए। मैं तो हम्म मैं तो सरकार से और अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करूंगा, हम्म एनआईए के जो चीफ है ना सदानंद दाते, हम्म ये उनको दीजिए मैटर। हम्म। फिर देखिए किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होता है। 7 ही तो दिन में हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन पूरा। हाँ 7 अरे डेज मैं इज एनफ। उनके पास तो अपने जो भी है हम्म ड्राइव ये सब ले जाके दे देंगे उनके पास। कोई हम्म वीडियो ऑडियो पेन ड्राइव, बड़ी बड़ी हम्म। हार्ड डिस्क। चर्ची कह रहा है एमबीए करने जा रहा था। नहीं ठीक है कोई बात नहीं। हाँ। अरे वो छोटा हम्म। है, वो छोटा है। हाँ, वो छोटा छो, है, बिल्कुल छोटा है, हाँ बिल्कुल वो छोटा प्लेयर है। हाँ। हाँ। ये हम्म पहले पहले आदित्य ठाकरे को पकड़ना पड़ेगा इनको, तभी हम्म। वो सब ड्रग्स का कार्टेल से लेके एक एक चीजें खुलना सब शुरू आएगा हो सामने। जाए। हाँ। यस। हम्म हम्म तो मेरे ख्याल से आज हमारे एसएसआर वॉरियर को इतना सफिशिएंट है, जनता के लिए इतना सफिशिएंट है कि किस तरह का उनका मशीनेशन चल रहा है। और भगवान की दया से हम उनसे 100 कदम आगे है। और एक सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि हाँ, और एक अपने जो एसएसआर वॉरियर का जो यूट्यूब चैनल है उनके राहुल जी हो या सौम्या राव जी हो, आप आशुतोष जी के फोन पे कांटेक्ट कीजिए। कुछ और हम सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स आपको भेजेंगे, आप आपके लेवल पे उसका फोरेंसिक एनालिस करके आशुतोष जी को बता देना, मतलब और हमको ज्यादा एक्स्ट्रा हेल्प हो जाएगा केस में। तो यही एक रिक्वेस्ट है, जो भी है उस चैनल के अपने अपना अपना इंटेलिजेंस के वन ऑफ द यूनिट जो अच्छा, तो ये सबसे बड़ी बात ये है नीलेश जी, हाँ, दिशा की मृत्यु हो गई, उन्हीं के हिसाब से हम चलते हैं कि चलिए जंप कर दिया। अब वो कौन क्या था, कैसे मरी, क्या मरी, उसको छोड़ देते हैं। मर गई ना, हाँ, उसके फोटोग्राफ आ गए हमारे पास, हाँ, तुम्हारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गए, पीछे की बात भूल जाते हैं। अब हाँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, फोटोग्राफ है, वो दोनों मैच ही नहीं कर रहा है, अब बाकी दलील क्यों दे रहे हो? खेल मैं खत्म है आपको ना। हाँ, नहीं नहीं और एक अंदर की बात बताता हूँ। हम्म एक बात गौर किया क्या आपने? हम्म। कमिश्नर ऑफिस को हमने राइटिंग में रिक्वेस्ट किया कि हाँ। सीन रिक्रिएशन का ऑर्डर दे दो, पूरा मीडिया हम्म। के सामने करने दो। हाँ, कर ही देगा। उसके दूसरे दिन हाँ, करोड़ों के डील करते हैं ये लोग मीडिया से। और उनके फादर का मैरिटल स्टेटस निकाल रहा है, लेकिन मीडिया वाला ही नहीं पूछ रहा है, भाई सीन रिक्रिएट करो ना कैमरे पे। तो ये मुद्दे से भटकाने का बहुत अच्छा प्रयास है। लेकिन मैं और एक बताता हूँ, उस दिन मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोला, मैंने कहा कि ऐसा हम्म मान के चलिए हम्म। दिशा के पिता के केस में नहीं है, हाँ, नहीं है। तब भी अभी मुझे इतना बताइए, उसकी दिशा के पिताजी के आरोप आप कुछ भी लगाओ उन पे, अगर हाँ। किसी को वीडियो में ये दिख जाए, हम्म आई विटनेस ये दिख जाए और बाकी के पूरा एविडेंस उसको कोरैबोरेट कर दे कि आदित्य ठाकरे एंड गैंग वहां पर ये गलत कर रही है, वो नेकेड बॉडी पड़ी है, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, फेंक रहे हैं, ये सब दिखने के बाद में वो दिशा के पिता काले हैं, गोरे हैं, नाक नीची है, सफेद शर्ट ही पहने हैं, बाल सफेद है, 67 साल के हैं, क्या फर्क पड़ने वाला है उससे? क्या फर्क पड़ने वाला? क्या फर्क पड़ने वाला? वही तो मैं कह रहा हूं कि जरा मीडिया को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि भाई आप आगे देखो ना, आगे इन्वेस्टिगेशन क्या है। बॉडी मिल गई, उसका फोटोग्राफ आ गया, फोटो पर कोई निशान नहीं है, उनके पिता कह रहे हैं कि बॉडी पर कोई निशान नहीं है, 20 विटनेस कह रहे हैं कोई निशान नहीं है, फिर भी और तुम कहे नहीं, और सरकार ने कहा कि डॉक्टर की भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पहले का रिपोर्ट हमने रिकॉल कर लिया है, वो डाउटफुल है, तो अब भी बोल रहे देखो 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 रिपोर्ट में। तो ये कब बोल सकता है? डिसऑनेस्ट आदमी बोल सकता है ना। डिसऑनेस्ट नहीं बोल सकता है।
डिसऑनेस्ट ही तो बोल सकता है। लेकिन तो अब पब्लिक तो इतनी ये, बेवकूफ नहीं है ना। अच्छा एक बात और है, जो सीबीआई जो अपना क्लोजर रिपोर्ट लगाई है, ये भी सवाल ये लोग पूछ सकते हैं कि क्या आप सीबीआई का डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, जब उसने क्लोजर रिपोर्ट दिखा दी तो। हाँ, तो सुनिए, हाँ सीबीआई ने राइटिंग में दिया है ना कि हाँ। हमने दिशा केस में आदित्य ठाकरे या किसी को भी मर्डर के केस में कोई क्लीन चिट नहीं दी है। दिशा का केस हमने वैसा इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया है। हम्म और और ना